हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 12th क्लास मैथ का जो चैप्टर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का मैथ है, तो मैंने ये पेज अलग कर लिए ताकि फिर यहाँ पे समझाने में आसानी रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है वो बताइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं वो लिखने हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, तो ए कोई मैट्रिक्स है। राइट, 2 35 √3 5 माइनस का 2 1 19 5/2 माइनस का 5 माइनस का 7 12 17। राइट, ये क्या है, मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। राइट, तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, नंबर ऑफ रो, यानी रो मतलब पंक्ति। ठीक है, तो कितनी है, 1 2 3, रो को पहले लिखते हैं, 3 तो रो है। फिर कॉलम की बात करता हूं, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है ना, 4 क्या है, कॉलम। राइट, तो ये क्या आ गया, ऑर्डर। राइट, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3x4। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। राइट, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो पूछा गया है सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, अगर आपके पास ऑर्डर है तो उसी से निकल जाएंगे। 3x4 दैट इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट। राइट, ठीक है, वैसे काउंट करोगे तो वो भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट द एलिमेंट A13। मैं एक बार ये लिख लेता हूँ, थर्ड पार्ट में जो एलिमेंट निकालने हैं, A13 A21 A33 A24 A23। राइट, 5 एलिमेंट निकालने हैं। अब देखिए A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहली रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आ गया, 19। तो A13 दैट इज इक्वल टू 19। ठीक है, फिर देखिए A21 पहले क्या आता है, रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35। तो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। राइट, फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा, माइनस का 5। राइट, फिर बात करते हैं A24 कितना आ जाएगा, 12। A23 का मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एंट्रीज हैं दीज आर एलिमेंट। राइट, एलिमेंट में क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा ये भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5/2। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर कितना है, 3 रो है 4 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 3 × 4 12 आ गया। राइट द एलिमेंट, और हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 24।
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ऑर्डर निकालना है इसका क्या क्या पॉसिबल है। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, और तब क्या पॉसिबल है अगर इसमें 13 एलिमेंट हो। देखिए शुरू में कितना है हम वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए है, ठीक है। ए के एलिमेंट कितने हैं, 24, ठीक है। तो हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं, तो वो कैसे बताओगे, आप करिए क्या, 24 के फैक्टर लिख लीजिए, यानी वो नंबर लिखिए जिस नंबर से 24 पूरी तरह से भाग हो जाता है। तो वो फैक्टर में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ क्या 24 2 से भाग हो जाता है, वो भी 2 से भी होता है, तो 2 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, राइट। 3 से भी भाग हो जाता है, 8 3 24, ठीक है ना। अगर मैं 24 को 3 से भाग करूँगा तो मेरे पास 8 आएगा, पूरी तरह से भाग हो गया। 4 से भी भाग हो जाता है, 24 को 4 से भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 6। 6 से भी भाग हो जाता है, 24 को 6 से भाग करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4। 8 से भी भाग हो जाता है, राइट। जब मैं 8 से भाग करूँगा तो मेरे पास क्या क्या आंसर आएगा, 3। 12 से भी भाग हो जाता है, ठीक है, तो आंसर आएगा 2। 24 से भी भाग हो जाता है, 24 से भाग करूंगा तो आंसर आएगा 1। तो ये वो नंबर हैं जो 24 के फैक्टर हैं, मतलब 24 जो है इन सभी नंबरों से भाग हो जाता है, राइट। अब कोई 2 नंबर उठाओ जिनका गुणा 24 हो। 24 को और 1 को मैंने उठा लिया, 24 और 1 की गुणा क्या है, 24 ही आती है। तो एक ऑर्डर क्या बन गया, 1 24, ठीक है। और फिर इसका उल्टा भी कर दीजिए, 24 1। इसका क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स जिसमें 1 रो है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स जिसमें 1 रो है और 24 कॉलम है। दूसरी सेम मैट्रिक्स जिसमें 24 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है ना। हमसे ऑर्डर पूछा है लिखना, ऑर्डर का मतलब क्या है, हमें मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम की इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। रो एंड कॉलम की इंफॉर्मेशन देके हमें पता चल जाता है कि ये उसका ऑर्डर है, राइट। तो ऑर्डर का मतलब ही यही है कि रो एंड कॉलम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना। तो वो पूछ रहा है एक मैट्रिक्स 24 एलिमेंट की है, तो उसमें कितने रो एंड कॉलम पॉसिबल हैं। तो एक ये आ गया, एक ये। अब कोई 2 नंबर चुनो फिर से जिनकी गुना 24 हो, तो मैंने 12 और 2 सेलेक्ट किया, 12 दूनी 24, राइट। तो फिर दूसरा ऑर्डर क्या आया, 2 तो रो है, 2 रो है, 12 क्या है, कॉलम, राइट। या फिर 12 रो हैं, 2 कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, दोनों की गुना कर दो। 24 की 1 के साथ करेंगे 24 आएगा, यानी आंसर सही है। 24 की 1 के साथ करेंगे 24 आएगा, 12 की 2 के साथ करेंगे या 2 की 12 के साथ करेंगे, आंसर 24 ही आ रहा है। तो ये 4 ऑर्डर तो हमारे पास आ गए। अब कोई 2 नंबर का पेयर फिर से चुनता हूँ मैं, तो 8 और 3 मैंने सेलेक्ट किया, राइट। तो 3 रो 8 कॉलम या फिर 8 रो 3 कॉलम, राइट। ये ऑर्डर आ गया। लास्ट वन क्या है, 6 और 4 का पेयर, 4 रो 6 कॉलम या फिर 6 रो 4 कॉलम, राइट। तो हमारे पास टोटल ऑर्डर कितने आ गए, 8। तो उनके हमने नाम भी लिख दिए, राइट। अब वो आगे क्या पूछता है, अब आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर ए मैट्रिक्स के, जो ये ए मैट्रिक्स थी, इसके एलिमेंट 24 ना होकर के 13 होते, तब कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। देखिए 13 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर देखिए, 13 1 से भाग होता है और 13 13 से ही भाग होता है, ठीक है। अगर मैं पेयर बनाऊं तो 13 और 1 का ही बन रहा है, तो 1 रो 13 कॉलम या फिर 13 रो 1 कॉलम, ठीक है ना। ये 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, राइट। तो 24 के लिए पूछा था, ये बना दिए मैंने, और 13 के लिए पूछा था, ये बना दिया, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेम है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था सिमिलर है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। अब एलिमेंट मैट्रिक्स में कितने हैं, 18 हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव।
ऑर्डर पॉसिबल बताने हैं कि रो एंड कॉलम में इन 18 एलिमेंट को किन किन तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर 5 एलिमेंट हो तब क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। वेरी इजी। अभी देख, मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ। लेट ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 18 के वे नंबर लिखिए जिससे पूरी तरह से भाग हो जाए, ठीक है ना। फैक्टर लिखिए आप 18 के, तो 18 जो है वो 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो 1 इसका फैक्टर है। 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 आएगा अगर 2 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा, तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3। उसके बाद क्या होता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। और ये 18 से भी डिवाइड हो जाता है। 18 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। तो ये जो 6 नंबर हैं वो 6 नंबर वे हैं जो 18 को पूरी तरह से भाग करते हैं, पूरी तरह से काटते हैं, राइट। अब हमें ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कैसे लिखोगे, इन नंबर्स में कोई 2-2 नंबर के पेयर बनाइए जिनकी गुना 18 आती हो। तो 6 और 3 का बन गया पेयर, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 1 18। तो पहला पेयर मैंने मान लिया 1 और 18। तो पहला ऑर्डर क्या बनेगा, एक तो रो है, 18 कॉलम है। एक ऑर्डर तो ये बन गया। फिर क्या है, 18 रो है और 1 कॉलम। देखिए आगे जो लिखते हैं वो क्या होती है, रो, और पीछे क्या होता है, कॉलम। तो 1 18 18 1, ठीक है ना। तो 2 ऑर्डर तो यहाँ इस पेयर से निकल गए। अब 2 और 9 का पेयर देखता हूँ, 2 रो 9 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, या फिर 9 रो 2 कॉलम, राइट। तो दूसरा पेयर ये हो गया, मतलब कि सेकंड पेयर था, 2 ऑर्डर यहाँ से आ गए। अब 3 और 6 को ले रहा हूँ, 3 रो 6 कॉलम, या फिर 6 रो 3 कॉलम। तो आप देख सकते हो 18 के लिए, 18 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो ये हैं, 6 ऑर्डर हैं पॉसिबल। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए और हमसे पूछ रहा है कि इन एलिमेंट को रो एंड कॉलम में कितने कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। अब वो क्या पूछ रहा है आगे, वो पूछ रहा है इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर ए मैट्रिक्स पे 18 की जगह अगर 5 एलिमेंट हो तब क्या होगा। देख लीजिए, ए क्या है, मैट्रिक्स जिसमें 5 एलिमेंट है। तो अब करना क्या है, 5 के फैक्टर देखिए, 5 तो 1 से डिवाइड होता है और 5 5 से भी डिवाइड होता है। ये 2 ही नंबर हैं जिससे ये डिवाइड हो जाता है। तो हमें इसका एक ही पेयर मिलेगा, 1 और 5। तो पहला ऑर्डर क्या आया, 1 रो 5 कॉलम। दूसरा ऑर्डर क्या आया, 5 रो 1 कॉलम, राइट। तो ये जो ऑर्डर है 1 5 और 5 1 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी मैथ का, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। ए जो मैट्रिक्स है ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है उसके एलिमेंट्स को, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए आई जे का मतलब होता है, आई स्टैंड फॉर रो, नंबर ऑफ रो, और जे का मतलब होता है कॉलम। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। अब आई ए जे की वैल्यू किससे डिसाइड होगी, इस रिलेशन से होगी। फर्स्ट पार्ट में ये रिलेशन है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, ठीक है ना। इक्वेशन, यू कैन से दैट इक्वेशन, राइट। तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें एक ए मैट्रिक्स बनानी है। तो ए मैट्रिक्स में क्या होता है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ऑर्डर 2 into 2। हमें ऑर्डर 2 into 2 दिया गया है। तो 2 रो होंगी और 2 कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। देखिए रो की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट की पोजीशन लिख रहा हूं मैं कि ये जो एलिमेंट है वो पहली रो में है और पहले कॉलम में है। ये जो एलिमेंट है पहली रो में है और पहली रो में है और सेकंड कॉलम में है। अब मैं लिख रहा हूँ 2 1, मतलब सेकंड रो, आगे क्या होता है रो, और फिर पीछे क्या होता है कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 2, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट।
अगर इनकी वैल्यू हमें पता है तो हम ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए आई जे जो रिलेशन हमें दिया गया है वो क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वेयर, राइट, डिवाइड में क्या है 2। ठीक है, हमें A11 निकालना है, तो आई और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ गई, जे की वैल्यू 1 आ गई, तभी तो मैं A11 निकाल पाऊंगा जब मैं आई और जे 1 रखूँगा। तो बस वे ये आई और जे की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो आई की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, जे की वैल्यू भी मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है ना, स्क्वेयर बाय 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बाई 2 कितना होता है 2 होता है। तो A11 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और अब हम निकालते हैं A12 की वैल्यू। A12 में क्या है, आगे वाली वैल्यू I की है और पीछे जो J की वैल्यू दी गई है 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। तो I की वैल्यू क्या रखनी है 1, J की वैल्यू रखनी है 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 का वर्क करेंगे 9, 9/2। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ A21 की, राइट। A21 का मतलब क्या है, A21 का मतलब है I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, राइट। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में 2। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड में क्या है 2। अब बात करते हैं A22 की। तो A22 क्या है, I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू क्या है 2, राइट। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, और ये इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 के डिवाइड में 2 है, तो 8 आंसर आ गया। तो चारों एलिमेंट की हमने वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ए मैट्रिक्स जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो A11 की वैल्यू क्या आई है, देखिए A11 की वैल्यू आई है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, राइट। और फिर अगर मैं बात करूँ A12 की, तो 12 की वैल्यू कितनी है 9/2, ठीक है। फिर A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, 9/2 मैंने यहाँ लिख लिया। और A22 की वैल्यू कितनी है 8, राइट। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। अब सेम मैट्रिक्स है, सिंपल, मैं यहाँ पे सेम ये एक मैट्रिक्स है, राइट। और एलिमेंट क्या होंगे A11, A12, A21, A22, राइट। ये एलिमेंट हो गए और हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब जो रिलेशन है AIJ का वो कितना दिया हुआ है, I/J दिया हुआ है, I/J दिया हुआ है, राइट। तो I/J दिया हुआ है, तो फर्स्ट निकालिए A11। A11 कैसे निकालोगे, A11 की वैल्यू रहेगी यहाँ पे, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो 1/1 तो 1 होता है, तो A11 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 1। A12 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ठीक है। तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट निकालेंगे। थर्ड कैसे निकालोगे, A21, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, इक्वेशन में रखिए, इसमें I/J में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। A22 का मतलब क्या है, A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा I/J मतलब 2/2, तो आंसर आएगा 1,
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। तो सेकंड जो पार्ट था उसमें हमें जो इस रिलेशन से मैट्रिक्स बनानी थी, तो हमारी मैट्रिक्स ये है, ये हमारा आंसर है, राइट। तो फर्स्ट 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब थर्ड पार्ट हम करते हैं, राइट। थर्ड पार्ट देखना एक बार। थर्ड पार्ट में ये रिलेशन है, तो मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं। ए जो मैट्रिक्स है वो रहेगी हमारी A11, A12, A21, A22, राइट। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए, ठीक है। ये जो लिखते हैं हम पोजीशन के लिए लिखते हैं, ताकि हमें रो एंड कॉलम का पता चल जाए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो अब हमें इन एलिमेंट की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AIJ दैट इज इक्वल टू I + 2J, ठीक है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मैथ में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन, राइट। अब बात करते हैं एलिमेंट की। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का A11। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 1, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ। तो I की वैल्यू 1 रखी, और J की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2, यानी ये आंसर आ गया 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2 यानी 9/2। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आया 9/2, राइट। उसके बाद करता हूँ मैं A12 ये वाला। तो I की वैल्यू क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 2, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 × 2 कितना होता है 4, ठीक है, होल स्क्वायर बाई 2। तो 4 + 1 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25/2, यानी सेकंड एलिमेंट क्या आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 25/2, राइट। अब हम आगे बात करते हैं A21, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू क्या है 1, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो I की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, 2 रख दी, प्लस J की वैल्यू जैसे मैं यहाँ रखता हूँ 2 + 1 कितना होता है 2 ही होता है, इसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 के डिवाइड में 2, यानी हमारे पास आ गया आंसर 8, राइट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आंसर क्या आया है 8। लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है A22 यानी A22, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो करना क्या है, I और J की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए। I की वैल्यू 2 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 प्लस J की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा तो 2 × 2 4 आ गया, होल स्क्वायर डिवाइड में 2, राइट। तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 के डिवाइड में 2 किया तो हमारे पास आया 18। तो फोर्थ एलिमेंट क्या आ गया 18, राइट। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, राइट। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब सेम है जैसे फोर्थ किया है। अब मैट्रिक्स कौन सी है 3 × 4 की, ठीक है ना। 3 रो है और फोर्थ कॉलम है, 4 कॉलम है, राइट। 3 रो 4 कॉलम, और जो एलिमेंट है वो इससे पता चलेंगे, राइट, इन दो इक्वेशन से। तो वेरी इजी, जब हम 2 × 2 के लिए कर सकते हैं तो 3 × 4 के लिए भी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। ऑर्डर दिया हुआ 3 × 4, यानी 3 तो रो हैं और 4 कॉलम हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 × 4 = 12, यानी 12 क्या है एलिमेंट है। तो हमें 12 एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो 12 एलिमेंट क्या करने हैं, हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले उनकी पोजीशन लिख लेता हूं मैं। पोजीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, राइट। तो रो कितनी है 3, तो ये फर्स्ट रो हुई, ये सेकंड रो हुई, ये थर्ड रो हुई। ये लगाना नहीं है निशान, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। कॉलम कितनी है 4, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, A11,
यहाँ पे ए दूसरा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, राइट। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। थर्ड रो की बात करता हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये 12 हमारे पास क्या आ गए, नंबर आ गए, राइट, एलिमेंट आ गए। ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट है, ये फंक्शन है, क्या है हमें नहीं पता, वो यहाँ से पता चलेगा, राइट। तो इन एलिमेंट की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, इस इक्वेशन पे 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट कौन सा है, फर्स्ट, राइट। तो aij हाफ मोड माइनस 3i प्लस j, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं, राइट। इस एलिमेंट से शुरू करते हैं, चूंकि हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। aij, ठीक है, i और j की वैल्यू 1 1 है, डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखिए 1/2 माइनस का 3, i की वैल्यू 1 रखूंगा तो माइनस का 3 ही बचेगा, प्लस j की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 आएगा। लेकिन मोड में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 2, आंसर क्या आया 1, राइट। अब बात करते हैं इसकी a12 की, i की वैल्यू 1 रखनी है तो 1/2, i की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और j की वैल्यू क्या करिए आप 2 रखिए, j की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, तो मोड में क्या आएगा 1, 1/2 कितना होता है 1/2, राइट। अब मैं निकाल रहा हूँ ये थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, साइड में वैल्यूज़ भी रखते रहेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आई है 1, सेकंड एलिमेंट की आई है 1/2, थर्ड एलिमेंट की कैलकुलेट कर रहे हैं a13 की, तो i की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 1/2 माइनस का 3, i की वैल्यू 1 रखूँगा माइनस का 3 आएगा, और j की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 3 प्लस का 3 0, तो आंसर ओवरऑल आंसर 0 आ गया, राइट। तो थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो में 0 है, a14 ये वाला एलिमेंट, राइट, 1/2 माइनस का 3, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस का 3 1, तो आंसर क्या आया 1/2, तो फोर्थ एलिमेंट क्या आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए, राइट। अब सेकंड रो पे आते हैं, तो सेकंड रो पे आऊँगा मैं, तो a21 में क्या है, i की वैल्यू 2 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस का 6, और j की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखूँगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5 होता है, लेकिन बाहर मोड है तो वो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो 5/2, तो यहाँ पे 5/2 एक एलिमेंट और कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाला एलिमेंट करते हैं a22, और i और j दोनों की वैल्यू क्या है 2 2, तो 1/2, यहाँ पे 2 रखूँगा माइनस का 6, और j की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, लेकिन वो बाद में पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो 4/2 2 होता है, तो सेकंड एलिमेंट 2 आ गया सेकंड रो का। अब बात करते हैं a23 की, a23 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1/2 माइनस का 3, i की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, और j की वैल्यू कितनी है 3, तो अब देखना माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 आएगा, मोड की वजह से पॉजिटिव होगा, तो 3/2, तो थर्ड एलिमेंट क्या आया 3/2। अब निकाल रहे हैं a24, तो 1/2, तो i की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और j की वैल्यू 4 है, तो ये कितना रहेगा, माइनस का 6 प्लस का 4, तो क्या देगा हमें, माइनस का 2, मोड की वजह से पॉजिटिव होगा, तो 2/2 कितना होता है 1, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब बात करते हैं थर्ड रो की, इसकी, ठीक है, तो ये क्या रहेगा a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1/2। अब देखिए माइनस का
माइनस का 3i है, चूँकि माइनस का 3i है, i की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9, j की वैल्यू क्या, देखिए अब क्या है, पूरी रो में ये वाली टर्म तो -9 ही रहेगी। जैसे इससे पहले माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 6 रही थी, उससे पहले माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 रही थी, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे -9 तो रहेगा, j की वैल्यू चेंज होती रहेगी, j की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा, -9 + 1, माइनस का 8 आएगा, मोड की वजह से पॉजिटिव होगा, तो 8/2 यानी 4। अगर मैं बात करूँ A32 की, ठीक है, तो हमने A31 निकाल लिया है, वो कितना आया, 4, राइट। A32 की वैल्यू निकालूँ तो 1/2 मोड, माइनस का 9 तो रहेगा, j की वैल्यू अब क्या हो गई, j की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 होगी, ठीक है। तो माइनस का 9 + 2 माइनस का 7, मोड की वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7/2, राइट। अब A33, राइट, 1/2 माइनस का 9, j की वैल्यू अब क्या होगी, चेंज होगी, 3 होगी, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6/2, लेकिन वो मोड हो जाएगा, तो प्लस का 6/2 यानी 3। तो यहाँ पे जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, 3। लास्ट एलिमेंट निकालते हैं, 12वां एलिमेंट, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 5 आएगा, लेकिन मोड की वजह से पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो 5/2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5/2, राइट। तो आप देख सकते हो ये हमारी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर 3x4 था, राइट, और ये हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स, ये हमें कैलकुलेट करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इजी है, सेम प्रोसीजर है, कुछ चेंज नहीं है, राइट। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22, थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि तरीका हमें पता चल चुका है, राइट। सॉरी, यहाँ पे 2 A33 और A34, राइट। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, राइट। तो ये मैट्रिक्स हमें निकालनी है, और हमें इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन है Aij दैट इज इक्वल टू 2i माइनस का j, राइट, यही है। तो अब निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये ले लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, Aij यानी A11, A11 यानी i और j की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 × 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 करेंगे यानी 2 - 1 यानी 1 आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया है, 1, फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया। अब मैं रखता हूँ A12, ये वाला, i की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 1, तो 2 ही आएगा यहाँ पे, और j की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी, तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। A13 देखिए j की वैल्यू चेंज हो रही है, i की सेम है, तो ये वाली टर्म तो इक्वल रहेगी। 2 है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, माइनस का j यहाँ पे 1 था, 2 था, अब कितना हो गया, 3, तो माइनस का 1 आ गया। A14 फिर से 2 माइनस का 4 यानी माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम सेकंड रो करते हैं, A21 ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 1 यानी 3, यहाँ पे 3 आया। A22, अब देखिए रो तो सेम है तो आगे वाली टर्म तो सेम रहेगी, माइनस j की वैल्यू 1 की बजाय 2 हो गई, तो आंसर क्या है, 2, राइट। A23 4 एज इट इज, j की वैल्यू 3 हो गई, तो आंसर क्या आया, 1। A24 4 एज इट इज, j की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। A31 थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो इस रिलेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 3 रखूँगा तो 3 × 2 6 आ जाएगा,
6 माइनस जे की वैल्यू 1 है, तो ये टर्म तो हर बार इक्वल रहेगी, तो 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ A32 की, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी 6, जे की वैल्यू 1 की बजाय 2 होगी, तो हमारे पास क्या आया 4। A33 6 एज इट इज माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आया 3। और A34 6 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो एक एक डिक्रीज हो रहा है ना, 5 4 3 2, राइट। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ये है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमने पहले 5 कर लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब 3 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 मैट्रिक्स दी गई हैं हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में 4 3 x और 5, राइट, ये क्या है एलिमेंट। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, y z 1 5, राइट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब देखिए x y z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई भी 2 मैट्रिक्स, राइट, कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर लिख रहा हूँ 2 क्रॉस 2, 2 रो हैं 2 ही कॉलम हैं, और यहाँ भी ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या है, कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होती है अगर उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो। जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से इक्वल होगा, ठीक है ना। ये मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ कितना है 4, और यहाँ पे कितना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में y, तो 4y के इक्वल होना चाहिए। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब देखिए इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कितना है 3, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कितना है z, तो z की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है x, और यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो x y z की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, सो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में है 2 मैट्रिक्स, राइट, x प्लस वाई, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है, ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर सा, और एक्चुअल में क्या है सेम क्वेश्चन है 6 5 2 8, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम, देख मैट्रिक्स अगर दोनों इक्वल हैं तो ऑर्डर सेम होगा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो अगर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है तो मैं क्या करता हूं ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा, तो 5 प्लस z 5 के इक्वल होगा, तो 5 से 5 कैंसिल, z की वैल्यू हमें 0 मिल गई, तो z तो हमें मिल गया। अब हमें x y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। अब x y की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी, ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x प्लस वाई, राइट। और इस मैट्रिक्स में देखूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये किसके इक्वल है 6 के, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे है x और y, ये किसके इक्वल होगा 8 के, राइट। अब देखिए यहाँ से x y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप एज्यूम कर लीजिए। देखिए x और y की वैल्यू मैं क्या रखूं जिसका जोड़ 6 आता हो, ठीक है, लेकिन गुना कितनी आई 8 आई, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप करिए क्या 8 के फैक्टर बनाइए। फैक्टर कैसे बनाते हैं, खुद सोचने पड़ते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 8 को पूरी तरह से भाग करेंगे। तो 1 भाग कर देगा 8 को, 8 एकम 8, ठीक है, और 2 भी कर देगा पूरी तरह से काटेगा, 2 चौक 8, 3 नहीं करेगा फिर 4 है,
और एक 8 है, ठीक है ना। तो अब आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं इन चारों में से जिनका जोड़ तो 6 है लेकिन गुना क्या है 8 है। तो 1 और 2 मैं लेता हूँ तो इनका जोड़ 3 आता है लेकिन एक्चुअल में 6 आना चाहिए। तो एक ना तो इसके साथ सही है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ठीक है। अब देखिए 6 किसका आएगा, अगर मैं 2 और 8 को लूँ तो 8 तो अपने आप में बड़ा नंबर है जबकि जोड़ 6 आना चाहिए। तो 2 और 4 का जोड़ कितना है 6, राइट। और दोनों की गुना कितनी है 8। तो यानी x की वैल्यू या तो 2 है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, राइट। तो उन्होंने हमसे पूछा था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, तो मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट आंसर तो आ गया x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0, और सेकंड आंसर हमारा आया है x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है ना। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एक बार ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, राइट। x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है, फिर क्या है x प्लस z, फिर क्या है y प्लस z, राइट। किसके इक्वल है 9, 5 और 7 के। ये क्या है हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्ट है तो हम इजीली इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट 5 के इक्वल होगा और थर्ड एलिमेंट 7 के इक्वल होगा। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल लेंगे। ये क्या दिया हुआ है y प्लस जेड, यानी ये y प्लस जेड दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 9 एज इट इज, ये 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू यहाँ 2 इधर माइनस में चला जाएगा तो 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू कितनी आई 3। अब ये 3 वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 इधर जाके माइनस का होगा तो 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारा x y z की वैल्यू आ गई। तो थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो 6th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है और हमें a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स क्या दी हुई है a माइनस b, ठीक है। फिर क्या है 2a प्लस c, 2a माइनस b एंड 3c प्लस d, राइट। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, राइट। अब आगे माइनस का 1, 5, 0 एंड 13, राइट। ये क्या है राइट हैंड साइड की। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो भी इक्वल रहेंगे। तो a माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड 2a माइनस का b, ये वाला ये किसके इक्वल है 0 के, ठीक है। अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट में से सेकेंड, तो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है। तो a माइनस 2a, तो माइनस का a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का 0, तो माइनस का 1 आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ मैं, a की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 1 माइनस का b दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी 2। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2,
राइट। हमें सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को देखिए, मतलब इस एलिमेंट को 2a प्लस सी किसके इक्वल होएगा, इसी के कोरस्पोंडिंग दूसरा एलिमेंट 5 है। अब a की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब d की निकालनी है, तो ये वाला एलिमेंट ले लीजिए 3c प्लस डी दैट इज इक्वल टू 13, राइट। तो d की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 आई है, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आएगी 13। ये 9 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 4 है, राइट। तो यही हमारा आंसर है। हमसे a, b, c और d की वैल्यू पूछी थी। 8th क्वेश्चन है, A क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इफ ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें कोई चुनना है कि कौन सा सही है। देखिए A क्या है, हमारी मैट्रिक्स है Aij क्या है, हमारे एलिमेंट, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट क्या है Aij और ऑर्डर क्या है m इंटू n, राइट। और क्या दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो, ठीक है, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ रो किस क्या होते हैं m से डिनोट हो रहे हैं, यहाँ पे जो आगे होता है वो रो और पीछे क्या होता है कॉलम, राइट। तो नंबर ऑफ रो यानी m इज इक्वल टू n, तो m इज इक्वल टू n, ऑप्शन जो c है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। देखिए x और y की वैल्यू पूछ रहा है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं 3x प्लस 7 5 मैं लिख लेता हूँ ये मैट्रिक्स y प्लस 1 2 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 4, ठीक है। वो x और y की वैल्यू पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखिए अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, ये 2 मैट्रिक्स हैं, बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके ऑर्डर भी सेम होगा, तो ऑर्डर तो सेम है ही। देखिए 2 क्रॉस 2, राइट। इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7, राइट। 3x प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी, ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7/3, तो ये आ गई x की वैल्यू, राइट। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ, चेक करता हूँ ठीक आती है नहीं। 2 माइनस का 3x किसके इक्वल आएगा 4 के, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 3x राइट हैंड साइड में आके पॉजिटिव और ये 4 इधर आके नेगेटिव, तो 2 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 2/3। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 7/3 है और यहाँ पे माइनस का 2/3 है, जो कि गलत है। एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी, तो इसका मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, राइट। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। देखिए एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, 3 रो 3 कॉलम, यानी 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट वाली कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं जिसमें एंट्री 0 और 1 हो।
तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखिए मैं पहली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं पहले डिजिट के लिए पहले एलिमेंट के लिए वैल्यू रखता हूँ, या तो 0 रखनी है या 1 रखनी है। तो मैंने क्या किया, 0 रख दी, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स और बन सकती है। फर्स्ट डिजिट की बात करूँ मैं यहाँ पे, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ मैट्रिक्स में, तो यहाँ 1 भी तो आ सकता था, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि आगे मैट्रिक्स क्या आएगी। देखिए फर्स्ट डिजिट तो हमने प्लेस किया मैट्रिक्स में, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया। अब मैं आगे की बात करता हूँ। फर्स्ट जो एलिमेंट था हमारा 0 है, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर ये 3, फिर ये 3। यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा 0 है। अब मैं सेकंड के लिए देख रहा हूँ, सेकंड क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट 0 है तो सेकंड भी 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या फिर सेकंड क्या होगा, 1, यानी सेकंड 0 और 1 हो सकता था, यही पॉसिबिलिटी है ना। यानी इस मैट्रिक्स के आगे ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। यहाँ से भी 2 मैट्रिक्स और पॉसिबल है। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 ही है, सेकंड के लिए हम देख रहे हैं तो सेकंड 0 हो सकता है, या फिर फर्स्ट एलिमेंट 0 ही है, सेकंड भी फर्स्ट तो 1 है, सेकंड भी 1 हो सकता है, थर्ड का हमें पता नहीं। तो अब देखिए यहाँ से कितनी मैट्रिक्स बनी, 1 2 3 4, राइट। तो जब मैं फर्स्ट एलिमेंट प्लेस कर रहा था मैट्रिक्स में तो 2 की पावर 1 मैट्रिक्स बनी, यानी 2 मैट्रिक्स बनी। और जब मैंने सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड डिजिट एज ए सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स में रखा तो कितनी मैट्रिक्स बनी, 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। अब मैं आगे देख रहा हूँ, अब मैं आगे सोच रहा हूँ, यहाँ से 2 मैट्रिक्स और बनेंगी। कैसे, पहले 2 डिजिट हमने रख दिए 0 1, तीसरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बाकी के 6 का हमें पता नहीं। यहाँ से एक और मैट्रिक्स बनेगी, पहले 2 तो 0 थे, तीसरा 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 था, अब 1 हो सकता है, बाकी का हमें पता नहीं। तो यहाँ से कितने बन गए, 2 और, यहाँ से भी 2 बनेंगे, यहाँ से भी 2 बनेंगे, यहाँ से भी 2 बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, हमारे पास 8 मैट्रिक्स आ गई। तो 8 को मैं क्या लिखूँ, 2 की पावर 3। अब आप देखिए, जब एक डिजिट रखना था, यानी एक एलिमेंट को प्लेस करने के 2 तरीके हैं, 2 डिजिट के रखने के कितने हैं, 4 मैट्रिक्स बनेंगी, तो 2 की पावर 2। लेकिन जैसे ही मैंने 3 एलिमेंट रखे मैट्रिक्स में तो 2 की पावर 3 मैट्रिक्स बनी। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। तो टोटल मैट्रिक्स भी कितनी बनेगी, 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, यानी 2 को 9 बार गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो देखिए 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये, ठीक है। 2 की पावर 9, तो 512 हमारा जो है वो सही आंसर है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। तो देखिए हमने आज की वीडियो में 3.1 एनसीईआरटी की जो मैट्रिसेस की जो 3.1 एक्सरसाइज थी ये वाली, ये हमने सारी कंप्लीट कर ली, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।